नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की सेकंड टेक्स्ट बुक पैनोरमा के थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट स्वयंवर का अध्ययन करेंगे। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, सुनीति नाम जोशी द्वारा लिखी गई है। उनकी पुस्तक फेमिनिस्ट फेबल्स से ली गई है। द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट women's freedom and focuses on the fact that certain set roles are assigned to women in the Indian society, and if she wants a little more freedom, the parents and members of the society are unhappy. यह कहानी स्वयंवर महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारतीय समाज में महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाएं सौंप दी गई है, कुछ निश्चित भूमिकाएं निभानी होती है और यदि उन्हें थोड़ी सी और स्वतंत्रता चाहिए तो माता पिता, समाज के लोग सभी दुखी हो जाते हैं। Men think themselves to be superior to women and do not like to accept their defeat। और साथ ही इस कहानी में यह बात भी पता चलती है कि भारतीय समाज में जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी हार को पसंद नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते। However, a woman like to choose a companion who believes in gender equality, values her talents and accept his own shortcomings। और हालांकि एक महिला जो है वो उसे अपना जीवन साथी चुनना पसंद करती है जो believes in gender equality, जो लिंग समानता में विश्वास करता है, values her talents, जो उस महिला की प्रतिभा को सम्मान देता है, मान देता है, एंड एक्सेप्ट हिज ओन शॉर्टकमिंग्स, और अपने स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार करता है। तो आइए हम इस शॉर्ट स्टोरी का अध्ययन करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल प्रिंसेस हु वॉज गुड एट विस्लिंग। एक बार की बात है, एक छोटी राजकुमारी थी जो सीटी बजाने में अच्छी थी, यानी सीटी बजाने में वो पारंगत थी, बहुत अच्छे से सीटी बजाती थी। डोंट विसल सेड हर मदर। उसकी माँ ने कहा सीटी मत बजाओ। उसकी माँ को पसंद नहीं आया उसका सीटी बजाना, कि लड़की होके सीटी बजा रही है। डोंट विसल, डोंट विसल सेड हर फादर। उसके पिता ने भी यही कहा कि सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग। लेकिन वह बालिका सीटी बजाने में अच्छी थी और सीटी बजाती रही, यानी उसकी ये जो हॉबी थी, उसकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी, वो बनी रही। Years went by and she became a woman। समय बीतता चला गया, सालों बीत गए और वह अब एक महिला हो गई, एक महिला बन गई, बड़ी हो गई। By this time she whistled beautifully। और इस समय तक आते आते वह अत्यंत सुंदर ढंग से सीटी बजाने लगी। उसकी सीटी बजाने की जो कला थी उसमें और निखार आ गया। Her parents grieved। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, उसके माता पिता जो है उदास हो गए क्योंकि वो सीटी बजाती थी। माता पिता ग्रीव्ड, उदास हो गए। वॉट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमन सेड हर मदर डोलफुली। उसकी माँ ने दुखी होते हुए कहा, डोलफुली यानी दुखी होते हुए, कि वॉट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमन, कौन व्यक्ति एक सीटी बजाने वाली महिला से शादी करेगा, यानी एक ऐसी महिला जो सीटी बजाती है उससे कौन पुरुष शादी करेगा। वेल सेड हर फादर, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। उसके पिताजी ने विचार करते हुए कहा कि ठीक है, हमें इस परिस्थिति का कुछ, ये जो विपरीत परिस्थिति है इसमें से कुछ सबसे अच्छा निकालना है, यानी इस विपरीत परिस्थिति को भी अच्छा बनाना है, कोई तरीका निकालना है। मेक द बेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है खराब स्थिति से भी कुछ अच्छा निकाल लेना। तो उन्होंने कहा हम इसमें से भी कुछ निकाल लें, अच्छा कर पाएं। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। यहाँ राजा ने देखिए एक ऑफर प्रस्तुत किया और ये ऑफर ये था कि मैं ऐसे आदमी को अपना आधा राज्य और विवाह में राजकुमारी देने का प्रस्ताव करता हूँ या करूँगा
जो उसे सीटी बजाने में हरा सके। हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, जो सीटी बजाने में उसे हरा सके, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपने पुत्री की शादी उससे कर दूंगा। ये राजा का ऑफर था। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, और राजा का ये जो प्रस्ताव था इसको बड़े अच्छे तरीके से और पूरी तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया गया। इसको पूरे राज्य में इसका प्रचार प्रसार हुआ, यानी इसकी उचित प्रकार से घोषणा कर दी गई। प्रोक्लेम्ड का मतलब घोषणा कर दी गई। एंड सून द पैलेस वाज जैम्ड विद सूटर्स विस्लिंग, और जल्दी ही पूरा महल सीटी बजाते हुए प्रणयार्थियों से खचाखच भर गया। सूटर्स जो अपेक्षा आशा लेकर आए थे राजकुमारी से शादी करने की, यहाँ सूटर्स का मतलब प्रणयार्थी या विवाहेच्छुक, तो उनसे स्यूटर से पूरा महल जो है वो जाम हो गया, यानी पूरी तरह से खचाखच भर गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, और यहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था, बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी। मोस्ट वर टेरिबल एंड अ फ्यू वर गुड, और इनमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो सीटी बजाने की कला में टेरिबल, टेरिबल का मतलब यह है यहाँ पे अनाड़ी से, उन्हें कोई अच्छी सीटी बजानी नहीं आती थी, तो मोस्ट वर टेरिबल, ज़्यादातर अनाड़ी थे। एंड अ फ्यू वर गुड, और कुछ ठीक थे, कुछ अच्छे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट देम इजीली, लेकिन राजकुमारी इन सबसे बेहतर थी, सबसे अच्छी थी, और उन्हें आसानी से हरा दिया। बीट देम इजीली। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड बट द प्रिंसेस सेड, राजा ने जब देखा कि राजकुमारी ने सभी सूटर्स को हरा दिया तो राजा उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? उन्हें लगा कि राजकुमारी की अब शादी नहीं हो पाएगी, उसने तो सबको हरा दिया, तो राजा उदास हो गए थे, डिस्प्लीज्ड। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, उसने कहा आप चिंता न करें पिताजी। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, उसने कहा कि अब मुझे एक टेस्ट लेने दे, मैं अब यहाँ एक परीक्षा लूंगी इनकी, और मुझे एक परीक्षा टेस्ट सेट करने दें, और परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और शायद इसमें से कुछ अच्छा निकल कर आए। देन शी टर्न टू द सूटर्स, और इसके बाद में वह उन प्रणयार्थियों की तरफ मुड़ी। डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, और उसने सबसे कहा कि डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या आप ये स्वीकार करते हैं, एक्नोलेज करते हैं, स्वीकार करते हैं कि आपको फेयरली हराया गया, यानी भली भांति और उचित प्रकार से परास्त किया गया, यानी कोई चीटिंग नहीं की गई। नो दे ऑल रोड ऑल एक्सेप्ट वन, और उनमें से एक को छोड़कर वो सभी गुर्राए, सभी चिल्लाए नहीं, उन्हें अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही थी, और सभी ने कहा नहीं, हमें फेयरली नहीं हराया गया। आगे क्या कहते हैं वो, वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये कोई जादू था, आपने कोई जादू करके हमें हरा दिया, या सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, और या कोई युक्ति करके, कोई चतुराई करके आपने हराया है, नहीं तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को हरा दे, ये संभव नहीं है। उनके मन में ये सुपीरियोरिटी की एक भावना थी और अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई मैजिक था, कोई ट्रिक थी, इसलिए ये हम फेयरली नहीं हारे हैं। बट वन सेड, लेकिन एक ने कहा, एक व्यक्ति, उसने कहा यस यस ही सेड, उसने कहा हाँ हाँ। उसने क्या कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, उसने कहा मैं जो है भली भांति हराया गया, मुझे बहुत फेयर तरीके से हराया गया, मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर सी पॉइंटेड टू दिस मैन, राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पिता की तरफ मुड़ी और उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, शी पॉइंटेड टू दिस मैन, इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, इफ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम, अगर ये मुझे स्वीकार करते हैं, अगर वह व्यक्ति जो है वो मुझे स्वीकार करते हैं, तो आई विल मैरी हिम, मैं उससे शादी करूंगी, मैं उससे विवाह करूंगी। तो इस कहानी स्वयंवर में हमने देखा कि इट फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन्ड टू वुमन in Indian society, and if they want a little more freedom,
द सोसाइटी अपोजेस देम। हमने देखा कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि भारतीय समाज में महिलाओं को कुछ निश्चित रोल दे दिए गए हैं, कुछ निश्चित भूमिकाएं उनकी तय कर दी गई हैं, और यदि वे इससे थोड़ी अधिक स्वतंत्रता चाहती हैं तो समाज उनका विरोध करता है। उनके माता पिता, परिवार के सदस्य वो विरोध करते हैं, दुखी हो जाते हैं। और प्रस्तुत कहानी में हमने देखा कि यहाँ राजकुमारी जो है ऐसे पुरुष को पसंद करती है जो उसके गुणों को महत्व देता है और अपनी कमियों को शालीनता पूर्वक ढंग से स्वीकार कर लेता है। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि हाँ, मैं फेयरली बीटन हुआ हूँ, मुझे पूरा उचित तरीके से हराया गया है, और वो शालीनता पूर्वक ढंग से अपनी हार को, अपनी कमियों को स्वीकार करता है। तो इस कहानी का जो महत्व है इस बात में है कि जो आपस में जो पारिवारिक जीवन है वो कैसे बेहतर हो पाए, जिसमें पुराने घिसे पिटे मूल्यों को एक तरफ रख दिया जाए और समाज में महिलाओं को भी एक बराबरी का स्थान प्रदान किया जाए और महिलाओं की जो सुपीरियरिटी है जहाँ पे, उसको स्वीकार किया जाए। तो इस कहानी की लेखिका सुनीति नाम जोशी स्वयं, क्योंकि वो एक स्त्री हैं, तो स्त्रियों की भावनाओं और स्त्रियों की अपेक्षाओं को अच्छी प्रकार से वो जानती है और उन्होंने इसे भली भांति यहाँ पे प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।